हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है पीसीओडी। पीसीओडी ये बीमारी महिलाओं में आजकल सबसे अधिक कॉमन है। इनफैक्ट 5 में से 2 महिलाओं को तो पीसीओडी के लक्षण कुछ न कुछ दिख ही रहे हैं। इसीलिए ये बीमारी के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे कि पीसीओडी बीमारी क्यों होती है, उसके क्या क्या लक्षण है, और फिर ये बीमारी को सही करने के लिए, उसके सिम्टम्स को कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो जो है आप पूरी एंड तक देखिए। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोयर पाटिल। मैं होलिस्टिक डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं पीएचडी क्लिनिक पुणे की फाउंडर हूँ। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पीरियड्स इरेगुलर होना। किसी किसी महिलाओं को पीरियड्स बिल्कुल भी नहीं आते, कई महीनों तक पीरियड्स नहीं आते। किसी किसी महिलाओं को पीरियड्स बहुत ही जल्दी जल्दी आते हैं, 15 दिन में पीरियड्स आना या महीने में 2 बार पीरियड्स आना। फिर किसी महिलाओं को बहुत ही हेवी ब्लीडिंग होती है, किसी किसी महिलाओं को बहुत ही स्कैंटी ब्लीडिंग, मतलब सिर्फ 1 या 2 दिन की ही ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसे अलग अलग सिम्टम्स पीरियड रिलेटेड हो सकते हैं। इसके अलावा हर्सुटिज्म ये वाला सिम्टम होता है। हर्सुटिज्म मतलब चेहरे पे बहुत ही थिक हेयर ग्रो करने लग जाते हैं। चेहरे पे ही नहीं, इनफैक्ट पूरी बॉडी पे थिक बाल आ सकते हैं। उसके अलावा हेयर लॉस होना, हेयर थिनिंग। फिर किसी किसी महिलाओं को पिंपल्स आते हैं या बहुत ही एक्ने प्रोन स्किन होना, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम। फिर किसी किसी महिलाओं को वेट गेन, स्पेशली जो एब्डोमिनल एरिया है वहाँ पे फैट परसेंटेज बढ़ना, फिर थाइस के अराउंड फैट बढ़ना, ये सारे लक्षण दिख सकते हैं। जो वेट गेन वाला सिम्टम है वो सारी महिलाओं में नहीं रहता। काफी इवन महिलाओं में वेट लॉस भी होता है और पतली लड़कियों में भी पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। इनफैक्ट बहुत सारी महिलाओं को मेंटल सिम्टम्स भी दिखते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सिम्टम्स दिख सकते हैं। किसी किसी महिलाओं को स्लीप की दिक्कत आती है, मतलब नींद बराबर से नहीं आती। ऐसे कई सारे लक्षण पीसीओएस ये बीमारी में दिखते हैं। ये बीमारी होने के पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसे सिम्टम्स महिलाओं के शरीर में दिखते हैं? तो उसकी वजह जो है, ओवरीज में बहुत सारे सिस्ट बनने लग जाते हैं। तो ये सिस्ट मतलब क्या? ये सिस्ट मतलब एग ही होते हैं। जो ओवरीज के अंदर ऑलरेडी एग होते हैं या फॉलिकल्स होते हैं, वही सिस्ट में कन्वर्ट होते हैं। और उसके पीछे जो वजह होती है वो है एफएसएच एंड एलएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड एलएच मतलब लूटिनाइजिंग हार्मोन। इनमें जब इम्बैलेंस होता है तब ये ओवरीज में सिस्ट बनने लग जाते हैं। तो ये जो 2 हार्मोन हैं उनमें इम्बैलेंस क्यों होता है? इनमें इम्बैलेंस होने की जो वजह होती है वो है इंसुलिन, स्पेशली इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब इंसुलिन जो हार्मोन है वो अच्छे से काम नहीं करता। और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है? वो होता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल या बहुत ही खराब खाना आप खाते हो, तो उसके वजह से हो सकता है। ये डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से महिलाओं के शरीर में एंड्रोजन्स होते हैं, मतलब मेल हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन होता है, इसकी मात्रा कम रहती है। बट जब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है तो ये मेल हार्मोन या एंड्रोजन जो है उसकी लेवल बढ़ने लग जाती है। और जैसे ही एंड्रोजन लेवल बढ़ता है वैसे ही महिलाओं के जो हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब होते हैं, और उसकी वजह से फिर एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन, ये सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। पीसीओडी ये बीमारी होती है। इसका फिर ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए? तो यूजुअली काफी महिलाएं इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेते हैं। जैसे कि पीरियड्स नहीं आ रहा है तो जब भी आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो आपको पीरियड्स आने के लिए मेडिसिन दी जाती है। बट पीरियड्स आने के लिए जो भी हार्मोनल पिल्स होती है उसकी वजह से पीरियड्स तो आते हैं, बट वो एक्चुअल पीरियड नहीं होते। वो है विड्रॉवल ब्लीडिंग। मतलब जो भी आप मेडिसिन लेते हो उनका बॉडी पे जो एक इफेक्ट होता है उसकी वजह से आपको पीरियड्स आते हैं। आपके वो नेचुरल पीरियड नहीं है। तो कुछ समय के लिए आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि मेरे सिम्टम्स कम हो रहे हैं या मेरा जो पीरियड्स है वो रेगुलर आ रहा है। ये जो हार्मोनल पिल्स है वो आपकी बीमारी को जड़ से ठीक नहीं करते। आपको अगर पीसीओडी को जड़ से ठीक करना है तो ये कुछ चीज़ें हैं, उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। बेसिकली जैसे हमने बात किया कि पीसीओडी की बीमारी क्यों होती है, वो बीमारी होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। इंसुलिन एक्चुअली जो हार्मोन है वो हमारे शरीर में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। बेसिकली अगर आपका खाना बहुत ही खराब है, आप ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो या प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, ये चीजें नहीं लेते, फिर आपके शरीर में ज्यादा इंसुलिन बनने लग जाता है। और इंसुलिन ज्यादा बनने की वजह से कुछ समय के बाद इंसुलिन काम करना कम करता है। बॉडी को बहुत ज्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन की मात्रा जब शरीर में बढ़ती है तब फिर बाकी हार्मोन्स को ये अफेक्ट करने लग जाता है। मोस्टली इंसुलिन लेवल जब बढ़ता है तब महिलाओं के शरीर में जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन वो बढ़ता है, और उसकी वजह से बाकी हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं और फिर पीसीओडी होता है। तो फिर अभी आपको पता चला होगा
कि ये बीमारी को कम करना है या सही करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, उसको अगर आप फॉलो करते हो तो पीसीओडी बीमारी कम होने के लिए या रिवर्स होने के लिए भी आपको इससे काफ़ी मदद होगी। सो सबसे पहला जो है वो ऑफकोर्स आपका डाइट करेक्शन है। आप आपका प्लीज़ डाइट ऑब्जर्व करिए कि आपका खाना कैसा है, आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, आपके डाइट में प्रोटीन्स या हेल्दी फैट्स कितने हैं। सो मोस्टली जो इंडियन डाइट होता है वो कार्बोहाइड्रेट से भरा होता है, मतलब ज़्यादातर हम रोटी या चावल ये चीज़ें लेते हैं, प्रोटीन्स बहुत ही कम खाते हैं और हेल्दी फैट्स तो खाते ही नहीं। सो आपको डाइट करेक्ट करना मतलब क्या, तो आपको फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स एंड हेल्दी फैट्स लेने हैं। स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स आप ब्रेकफास्ट में लेने की कोशिश करिए, बट आपको लंच में एंड डिनर में भी कुछ ना कुछ फॉर्म का प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए। फिर दूसरा जो है वो है फेनुग्रीक सीड, या उसको मेथी दाना भी बोलते हैं। तो आपको 1 चम्मच मेथी दाना जो है आपको 1 गिलास पानी में पूरी रात सोख करके रखना है, और अगले दिन ये जो पानी है उसको आपको फिल्टर करके या छान के लेना है। आप मेथी के जो दाने होते हैं वो भी चबा के खा सकते हो, बट अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप छान के वो पानी भी पी सकते हो। तो सुबह सुबह अगर आप ऐसा करते हो तो उससे क्या होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होने में मदद होती है। जो ब्लड शुगर इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है वो भी कम होने के लिए ये वाटर जो है वो हेल्प करता है। तो आप रेगुलरली ये वाटर लेना स्टार्ट करिए। फिर तीसरा जो है वो है कुछ सप्लीमेंट्स है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, पीरियड्स रेगुलर आने के लिए, वेट कम करने के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। और वो सप्लीमेंट्स है मायोइनोसिटॉल, मैग्नीशियम, विटामिन D3। ये जो सप्लीमेंट्स है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम, पीसीओडी के सिम्टम्स है उसको कम करने के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। तो इनको भी आप रेगुलरली ले सकते हो। तो ये जो सप्लीमेंट्स है आपको कहाँ मिलेंगे और कैसे लेने हैं उसके बारे में पूरी जानकारी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। फिर अगला जो है वो है रेगुलर एक्सरसाइज। आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रेगुलर एक्सरसाइज करने से हॉर्मोन्स बैलेंस होने में मदद होती है। उसी के साथ स्ट्रेस कम होने के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम कम होने के लिए मदद होती है। तो आपको अगर रोज एक्सरसाइज करना पॉसिबल नहीं है तो आप हफ्ते में 3 बार भी एक्सरसाइज कर सकते हो। फिर अगला जो है वो है स्ट्रेस रिडक्शन। सो काफी बार खाना सही होने के बाद भी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, और उसके पीछे जो कारण है वो है स्ट्रेस। तो आपको स्ट्रेस को कम करने के लिए रेगुलर योगा कर सकते हो, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, जिससे स्ट्रेस कम होने के लिए, नींद बराबर से आने के लिए भी फायदा होता है। और लास्ट जो है वो है होम्योपैथिक मेडिसिन। सो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पीसीओडी ये बीमारी को सही करने के लिए, उसके सिम्टम्स कम करने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। इनफैक्ट हमारे क्लिनिक में काफी सारे पीसीओडी के पेशेंट्स आते हैं और काफी पेशेंट्स में सिम्टम्स कम हुए हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में पीसीओडी रिवर्स भी हुआ है। महिलाओं की जो पीरियड्स रिलेटेड दिक्कत होती है या पीसीओडी के जो भी सिम्टम्स है, जैसे कि फेशियल हेयर है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, वो कम होने के लिए या वो कम्प्लीटली ठीक होने के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ जो है वो काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। इसलिए आपको भी अगर पीसीओडी ये बीमारी काफी समय से है और आप उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो तो आपको होम्योपैथिक दवा जरूर ट्राई करनी चाहिए। सो हमारे क्लिनिक में हम सिर्फ मेडिसिन नहीं देते, हम होलिस्टिक वे में बीमारियों को ठीक करते हैं। तो जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, हम योगा जो सेशंस होते हैं वो सजेस्ट करते हैं, आपका डाइट करेक्ट करते हैं और इवन सप्लीमेंट्स भी सजेस्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, बीमारी सही भी होती है, लॉन्ग टर्म आपको रिलीफ मिलता है और बीमारी वापस आने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो अगर आपको भी पीसीओडी की दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो जो है वो जिनको भी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उनके साथ भी ज़रूर शेयर करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।